मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अक्का महादेवी के वचन नामक पद्य के बारे में चर्चा किए थे। पिछली कक्षा में हम अक्का महादेवी के कवयित्री परिचय तथा उसके अनुवादिका नंदिनी गुंडूराव जी के भी कवयित्री परिचय देखे हैं। आपको इस पद्य से एक तो 4 मार्क का भावार्थ लिखने के लिए आते हैं, नहीं तो 3 मार्क का एक प्रश्न, 1 मार्क का एक प्रश्न, नहीं तो 2 मार्क का 2 प्रश्न आने की संभावनीयता है। मेरा जो अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, इस पद्य से आपको एक पद्य देते हैं, वह पद्य का भावार्थ लिखने के लिए देते हैं। इसलिए इस पद्य को बहुत सोच समझकर उसके हर एक जो पंक्ति के बारे में आपको मालूम रहना है। यहाँ आप सही तरह से जान लिए तो आपको ही लाभ होने वाले हैं। यहाँ 4 मार्क का पॉकेट मार्क की तरह रख सकते हो आप। बहुत आसान पद्य है। कन्नड़ में यह कवयित्री बहुत नाम कमाई हुई कवयित्री है, इसलिए यह कविता आप अच्छी सी तरीके से पढ़कर रखने वाले हैं, यही आशा मैं जताता हूँ। कन्नड़ भाषा की श्रेष्ठ महिला वचनकारों में अक्का महादेवी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी प्रस्तुत वचनों द्वारा ईश्वर पर अनन्य भक्ति तथा ज्ञानियों के साथ रहने से होने वाले लाभ का मार्मिक वर्णन मिलता है। और साथ ही साथ चन्नमल्लिकार्जुन हमारे लिए किस तरह रक्षक के रूप में रह सकते हैं, यह सभी हम यहाँ इसके जो वचनों द्वारा हम जान सकते हैं। पहला जो वचन है देखेंगे, चन्नमल्लिकार्जुना यह अक्का महादेवी जी के आराध्य देव है। उनको ही संबोधित करते हुए, उनसे ही प्रार्थना करते हुए, उनसे ही अपना सब कुछ विचार कहते हुए अक्का महादेवी कहती है। पहला पद्य देखेंगे। मुरझाए फूलों में सुगंधी कौन ढूंढेगा, मुरझाए फूलों में सुगंधी कौन ढूंढेगा, बच्चे में कौन कोटा देखेगा, बच्चे में कौन कोटा देखेगा। हे भगवान, विश्वास को ठेस लगने पर फिर से सद्गुण कौन परखेगा, विश्वास को ठेस लगने पर फिर से सद्गुण कौन परखेगा। हे प्रभु, जले पर कौन नमक छिड़केगा, हे प्रभु, जले पर कौन नमक छिड़केगा। सुनो हे चन्नमल्लिकार्जुना, नदी पार करने के बाद मल्ला को कौन पूछेगा। हे मल्लिकार्जुना, चन्नमल्लिकार्जुना, नदी पार करने के बाद मल्ला को कौन पूछेगा। बच्चों, एक आसान पद्य है। शिव भक्ति, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति इस पद्य में हम देख सकते हैं। बहुत अद्भुत तरीके से कवयित्री अक्का महादेवी अपने वचनों में बहुत सुंदर सार रखे हुए हैं। बच्चों, यहां देखना है आपको, चन्नमल्लिकार्जुन के प्रति अक्का महादेवी यहां कह रही है, क्या कहती है? भगवान, ईश्वर से तुम्हारी भक्ति के बिना इस विश्व पर सब कुछ नश्वर है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उन सबके जो मूल जो कारण है तुम हो। चन्नमल्लिकार्जुन, तुम हो। ईश्वर से यह अनन्य भक्ति हम देख सकते हैं। एक और विचार है, समाज में हम बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे जो विचारों पर यहाँ नजर डाले हैं। आपको यह याद रखना है, हमारे कार्य होने के बाद में हमें मदद किए हुए हैं, उनका जो बोलना नहीं है, यह याद रखना है। आप चन्नमल्लिकार्जुन के संबोधित करते हुए अक्का महादेवी कहते हैं
नदी पार करने के बाद ये मल्लाह को कौन पूछेगा? जो हम मदद लिए हैं उसको नदी पार करते ही हम बच गए हैं ऐसा सोचकर उसके बारे में सोचना नहीं है। उसको जो उसकी श्रम के लिए कुछ भी जो आप दान धर्म के रूप में नहीं देते हो, यह अक्षम्य अपराध है। यह कवयित्री अक्का महादेवी की कहना है कि वह कहती है संसार रूपी भवसागर है, उसमें पार उतरने के लिए आपको भगवान ने मदद की है। आपको भगवान ने मदद की है, उस भगवान की वह उस मदद को आपको भूलना नहीं चाहिए। उस मदद को भूलना नहीं चाहिए, उस भगवान को भूलना नहीं चाहिए। यही कहते हैं हमारे बच्चे करते हैं। क्या करते हैं मालूम है? एग्जाम नजदीक आते हैं, उनको जो उनकी दिल में एक मिनट के लिए भी भगवान के प्रति प्रेयर करने की और प्रार्थना करने की समय ही नहीं रहते हैं। 5 मिनट का भगवान से प्रार्थना करना भी वह नहीं चाहते हैं। माँ बाप को मदद करना नहीं चाहते हैं। 5 मिनट का मदद है, केवल 5 मिनट का है, फिर भी नहीं करते हो। माँ कुछ काम कर रही है रसोई घर में, उस वक्त आप जाकर कह दीजिए माँ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। कितना प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। देखिए एक बार करके तो यह आलोचना कीजिए, एक बार कह दीजिए। अभी तो आप घर में ही हैं, उस वक्त माँ रसोई में कुछ काम करती है तो बाहर कुछ काम करते हैं तो उसको थोड़ा सा मदद कर दीजिए, कितना प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। देखिए यह है आपकी अच्छी आदतों का है। हम बच्चे क्या करते हैं मालूम है? एग्जाम के पिछले दिन आप क्या है पंडित बन जाते हो। उस दिन ऐसे आराधना करते हैं आधा घंटे तक भगवान के सामने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे पाठ पढ़ते हो। वही एग्जाम के पिछले दिन हुआ, एग्जाम के दिन हुआ, जैसे ही आपका रिजल्ट आया है ना, भगवान को बोल गए। आपको अच्छा रिजल्ट आए तो उन्होंने मदद किए हैं, आप भूल गए हैं। यह है भूलना नहीं है, सदा सदा के लिए भगवान की आराधना करना है। कहते हैं देखिए अद्भुत, मतलब अद्भुत है। यहां वचन है ना, अद्भुत मीनिंग है इस वचन में। मुरझाए फूल में सुगंधी कौन ढूंढेगा? मुरझाए, खिलना, खिलना यहां अरಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। फूल खिलते हैं, ಹೂಗಳು ಅರಳ್ತಾ ಇವೆ। उस वक्त खिलते वक्त आपको वह सुगंध भी मालूम हो जाते हैं। वाह कितना अद्भुत जो सुगंध है, आप महसूस करते हैं। खिलते वक्त, वह खिले रहते वक्त, जैसे ही संध्या काल होते ही दिन बीत जाने के बाद में, शाम होने के बाद में, यह फूल ही, सुबह खिला हुआ फूल ही मुरझा जाते हैं, यानी ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಬಾಡಿ ಹೋದಂತ ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ऐसा जो सुगंध पहचानने के लिए प्रयत्न किया तो सुगंध नहीं मिलते। यदि आप सुगंध पहचानना चाहते हैं तो आपको खिला हुआ फूल में ही सुगंध पहचानना है। आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसे के ಮುರುಚಾಯಿ ಬಾಡಿದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನವನು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? नो, उसमें सुगंध नहीं रहते हैं और उसका प्रयत्न भी कोई नहीं करते, कोई भी नहीं करते। आप भी नहीं करते हो ऐसा मैं मानता हूं। मुरझाई हुए फूल से सुगंध ढूंढना एक मूर्खता है। आपको मालूम होगा। यह समझे, बच्चों में कौन कोट देखेगा? बच्चे भगवान का रूप कहलाते हैं। आप भी नन्हे बच्चे थे, अब थोड़ा बड़े हो गए। अब की बार आप झूठ बोलते हो, लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनसे कुछ पूछ लीजिए,
वहाँ उनके जो हृदय में भेदभाव ही नहीं रहते हैं, उनके हृदय में झूठ बोलना है ये सब कुछ नहीं रहते हैं, बाद में वहां सीख लेते हैं। आप ही कहते हो देखिए नोट्स कंप्लीट किए हैं क्या? यस सर कंप्लीट किए हैं। वहां नोट्स तो कंप्लीट नहीं रहते हैं। देखिए यहां है झूठ बोलना। वही बच्चों में मतलब आप भी उसमें शामिल होते हो, फिर भी आप सीख लिए हो झूठ बोलना या सीख लिए हो। बच्चों में कोई भी कोट ನಕಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। बच्चों में हम यह गुण नहीं देख सकते हैं। बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में कौन है वह ಕೋಟ ಪರಕೇಗ। ಇವನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಕಾರಣ ಕಾರಣ कारण यस आपको मालूम है। बच्चों में कौन कोटा परखेगा? बच्चों में कौन कोटा परखेगा? हे देव, अद्भुत है देखिए, हे देव भगवान, हे भगवान। विश्वास को ठेस लगने पर, विश्वास को ठेस लगने पर, विश्वास को ठेस लगने पर फिर से सद्गुण कौन परखेगा? फिर से सद्गुण कौन परखेगा? फिर से कौन है वह सद्गुण परखने वाला है? कौन है वह सद्गुण को परखने का जो काम करते हैं? फिर से सद्गुण कौन परखेगा? विश्वास को टेस्ट लगने पर, वेरी इंपॉर्टेंट है विश्वास। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहलाते हैं। बच्चों पर माँ बाप विश्वास रखते हैं, घर के सभी सदस्यगण विश्वास रखते हैं, आपको अपना मानने वाले शिक्षकगण भी आप पर विश्वास रखते हैं। विश्वास को टेस्ट लगने पर विश्वासಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು। कैसे विश्वास को जो टेस्ट लगते हैं? झूठ बोलने से, गलत काम करने से, ऐसा वैसा व्यवहार करने से। साल भर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो और बीच में एक ऐसा जो मिस्टेक किए तो आपका चरित्र ही बिगड़ जाते हैं। आप एक शिक्षक आप पर रखे हुए विश्वासों को बाधा डाले। घरों से कहते थे ये मेरा स्टूडेंट है, वह सिर झुकाने में आप मजबूर किए। विश्वास को टेस्ट लगने पर 100% आप प्रयत्न किए तो भी सद्गुण लाकर रखा तो भी आप पर एक और बार विश्वास नहीं पड़ते हैं। विश्वास एक बार टूट गए तो वो दोबारा नहीं वापस आ सकते हैं। मालूम हुआ? मालूम हुआ? नहीं मालूम हुआ तो एक और बात कह देता हूं। एक शिक्षक है, वह छात्र पर बहुत विश्वास रखे हैं, कहते हैं ए उनसे नहीं होगा। आपके आंखों के सामने ही वही आदमी, वह लड़का है आपसे मतलब दूसरों से कहते हुए मैंने मिस्टेक किया तो आपका दिल कैसा रहेगा? वह 100 प्रयत्न किया तो भी उस विश्वास को दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे जो रस्सी की तरह है, एक दार की तरह है, दाರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, रस्सी की तरह है, एक बार टूटे तो वह फिर से जोड़ा नहीं जा सकता है। जोड़ा तो भी गांठ पड़ जाते हैं। आपको यह याद रहना है, ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ತರಬಹುದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಇದೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ। ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದಂಡತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು।
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बच्चों यह आपका कर्तव्य भी है. विश्वास को ठेस लगने पर फिर से सद्गुण कौन परखेगा. आप कितना भी सद्गुण 100% सद्गुण दिखा दीजिए, परखने वाला कोई नहीं रहते हैं. एक बार टूट गए तो विश्वास टूट ही गया, टूटा ही है. इसलिए कह रहा हूं विश्वास को ठेस लगने नहीं देगा. हे प्रभु जले पर कौन नमक छिड़केगा. जले है, जले है, जले मतलब ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. जो ऑलरेडी इन दर्द है, दर्द में है, उसको और दर्द देने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते हैं. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಅವನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಹೋದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ये सभी नहीं हो सकते हैं. उसी तरह चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु नदी पार करने के बाद मल्लाह को कौन पूछेगा. नदी पार उतरने के बाद, नदी बहुत जोर से बह रही है, जोर से बह रही है, उस वक्त आप सबको सभी मल्लाह पर ही डिपेंड है. नाविक, बोट चलाने वाला, उस पर ही डिपेंड है. उस वक्त आपको बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति है वहां. यदि वहां बचा ले तो आप बच गए हो, नहीं तो आप नदी में बहने वाले. पार उतरने से पहले आप उन पर बहुत डिपेंड रहते हो. जैसे ही पार उतरते हो आप मल्लाह को पूछते ही नहीं, हाँ हमें मदद किया है, थैंक्स कहना है, ये सभी नहीं करते. ऐसे ही विद्यार्थी आपके प्राइमरी स्कूल में बहुत याद रहते हैं. बहुत सारे टीचर्सगण हैं, टीचर्स हैं, उनको भूलना नहीं है. आपको बहुत जो आपको सदा सदा के लिए याद में रहते हैं प्राइमरी स्कूल में. जैसे ही आप हाई स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल में आते ही प्राइमरी स्कूल को भूलना नहीं है. हाई स्कूल टीचर्स, वन ऑफ द मेमोरेबल टीचर्स इन योर लाइफ, हूएवर इट मे बी. सभी जो स्टूडेंट्स लाइफ में एक व्यक्ति की जो याद में हमेशा रहते हैं वह है हाई स्कूल टीचर्स. वहाँ हाई स्कूल टीचर्स को भी आपका जो हाई स्कूल खत्म होते हैं आपको भूलना नहीं है, याद रखना है. उनकी सैक्रिफाइस, उनके कंट्रीब्यूशन, आपके जो यहाँ स्थान पर पहुंचने के लिए उनके द्वारा दिया हुआ वह दे, ये सब कुछ आपको याद है. यही कहते हैं चन्नमल्लिकार्जुन को याद रखिए. कोई भी हो, आप सब कुछ यहाँ सभी होने के बाद में जो भी है उनको याद कर रखिए. देखिए वचनों का साथ देखेंगे, क्या वचन इसमें है, उसका भावार्थ आप इतना ही लिखना है जो अभी पढ़ने के लिए जा रहा है. अक्का महादेवी के वचनों में नीति एवं वास्तविकता का संगम मिलता है. नीति रहते हैं एक तरह से, नीति रहते हैं दूसरी तरह से वास्तविकता है, नेचुरलिटी है. इट मीन्स प्रस्तुत सन्निवेश की तरह ही है, समाज में ऐसे ही व्यवहार चल रहा है यहाँ है. एक तरह से नीति के बारे में भी कहते हैं, हाँ ऐसा नहीं करना है, यस, मौल्य के विचार के बारे में कहते हैं. और दूसरा है वास्तविकता, प्रेजेंटेशन वास्तविकता के रूप में रहते हैं. संगम मिलता है. वे अपने वचनों द्वारा निरर्थक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, अपने वचनों द्वारा निरर्थक है, जो निरर्थक बनाकर रखा है अपना जीवन को, उसको उसमें एक प्रकाश डालने का प्रयत्न यहाँ करती है. मनुष्य कहती है, मनुष्य मुरझाए फूल में कभी भी सुगंध को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट है. मनुष्य मुरझाए फूल में कभी भी सुगंध ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा,
बच्चे में सच्चाई या बुराई देखने का प्रयास कोई नहीं करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बच्चों में, छोटे बच्चों में सच्चाई या बुराई देखने का प्रयास करने वाले कोई नहीं है। अक्का महादेवी कहते हैं विश्वास के धक्का लगने पर, विश्वास को ठेस लगने पर, धक्का लगने के बाद फिर भी सद्गुण दिखाई देने पर भी वो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। एक बार टूटे हुए विश्वास दोबारा वहां वापस नहीं ला सकते। कोई पहले ही दुखी है और उसे दुखी करने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। कोई भी किसी को भी ऑलरेडी वहां दुखी है, उसको दोबारा दुखित करने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। हे भगवान सुनो, जब इस संसार रूपी नदी पार करने पर उस मल्लाह रूपी भगवान को कौन याद करेगा? मल्लाह रूपी भगवान को कौन याद करेगा? अर्थात सभी पथ प्रदर्शक बोल जाएंगे। सभी लोग जैसे ही अपना काम हो जाते हैं वैसे ही वहाँ सभी अपने यहाँ बोल जाते हैं। यही आज की स्थिति है। यहाँ है आज की स्थिति है। यहाँ है स्पष्ट वचन के सार है। पहले यह वचन आप अद्भुत तरीके से अर्थ ग्रहण किए हैं ऐसा मैं मानता हूँ। यदि नहीं मालूम हुआ तो एक और बार रिवाइंड कर देखिए, और नहीं तो पुनः यहाँ वीडियो देखने के लिए, पहले से ही देखने के लिए प्रयास कीजिए। फिर भी नहीं मालूम हुआ तो जब कक्षा में आते हैं ना उस वक्त पूछ लीजिए। देखिए दूसरा वचन के बारे में देखेंगे। दूसरा वचन क्या कहते हैं? अद्भुत मतलब अद्भुत है। एक दूसरा वचन में एक विशिष्ट तरह की जो संदेश देते हैं। बुराई में भी अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं। बुराई में भी अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं। यही दूसरा वचन का जो सार है। अज्ञानियों से स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालना है। अज्ञानियों से स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालना है। ज्ञानियों का संग करना मानो दही मतकर माखन पाना है। ज्ञानियों का संग करना मानो दही मतकर माखन पाना है। हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, तुम्हारे भक्तों का संग करना मानो कर्पूरगिरी की ज्योति को पाना है। कर्पूरगिरी से ज्योति को पाना है। यस, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ कहते हैं। दो विचार यहाँ कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी बुराई में से भी अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस वचन का सार है, ऐसा मैंने कहा। देखेंगे हम किस तरह यहाँ बुराई से भी अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ लीजिए बच्चों, आप जब पढ़ते हैं ना, पढ़ते वक्त मात्र पढ़ने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। मात्र पढ़ते पढ़ते रट लगाने से आपको यह याद नहीं रहते हैं। राघवेंद्र सर आपको यह पाठ सिखा रहे हैं। इसके लिए पहली बार जब आते हैं तो उस वक्त थोड़ा प्रिपरेशन कर आए। अब की बार वह ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए नहीं जाते हैं और सीधा आकर पाठ प्रेजेंटेशन कर देते हैं। कारण क्या है? यह है वह दूसरों को कहते कहते इस विचार पर बहुत ज्ञानी बन चुके हैं। दूसरों को कहते कहते इस विचार पर बहुत ज्ञानी बन चुके हैं। इसलिए कहता हूं, आप भी जो कुछ भी आपको मालूम हुआ है, जो कुछ भी विचार आप समझ चुके हैं, उन सब को आपको क्या करना है? उन सब को जो नहीं जानते हैं, जो थोड़ा कम जानते हैं, उन पर उस ज्ञान का प्रयोग करना है। बच्चों, एक विचार आपको याद रहना है। हम जैसे ही एक विचार जान लिए हैं, ये समझ लीजिए न्यूटन थर्ड लॉ जान चुके हैं साइंस में आप, उसको आपको क्या करना है? आपको क्या करना है?
उस न्यूटन के थर्ड लॉ को आपको किस तरह लाइफ में जो इंप्लीमेंटेशन करना है इसके बारे में सोचना है। यहां आपको जानना है किस तरह हुआ जीवन में आप सार्थक बना सकते हो। केवल न्यूटन्स थर्ड लॉ, द एक्शन एंड रिएक्शंस आर द इक्वल एंड ऑपोजिट। यह रट लगाने से कुछ लाभ नहीं है। वही आप दूसरों को सिखा दिए तो, अपने जो फ्रेंड्स को सिखा दिए तो आपको क्या है, वह उस विषय पर आप मास्टर बन जाते हो। इसलिए कहता हूं ग्रुप डिस्कशन इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। समूह अध्ययन करना है। समूह में जो अध्ययन करते हैं, जो नहीं जानते हैं अपना मतलब वह विचार दूसरों को आप कहते हैं तो आप ज्ञानी बन जाते हो। यहां कहते हैं अज्ञानियों से स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालना है। अज्ञानियों को सुधारना बहुत कष्ट है। जिसको ज्ञान नहीं रहते हैं, जो उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाना आप पत्थर से चिंगारी निकालने के बराबर है। पत्थर से चिंगारी मतलब स्पार्क कहते हैं, लाइट। पहले जमाने में इस पत्थर से ही चिंगारी निकाल देते थे। यहां याद रहना है बच्चों, देखिए अज्ञानियों से स्नेह करना मानो क्या है, पत्थर से चिंगारी निकालना है। बहुत प्रयास करना पड़ता है। यहां आप अज्ञानियों को सुधारते आप बहुत ज्ञानी बन जाते हैं। देखिए बुराइयों से अच्छाई पाना, देखिए यह है अज्ञानियों को सुधारते आप बहुत ज्ञानी बन जाते हैं। याद रखिए, ज्ञानियों का संग करना, जो ज्ञानियों के संग करते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट का ही संग किए तो इससे कुछ उसको लाभ नहीं मिलते हैं और उनसे संग निभाना भी बहुत आसान रहते हैं। देखिए दही मत कर माखन पाना है, केवल दही मत कर माखन पाना है, इतना ही। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं रहते हैं। ज्ञानियों से संग करना, आप यदि संग करना है तो अज्ञानियों के संग कर दीजिए, क्योंकि उनको सुधारते आप मास्टर बन जाते हो उस विषय पर। आपको मालूम हुआ ना, आपको मालूम हुआ, इसलिए कहते हैं सुधारते आप चन्नमल्लिकार्जुन के भक्त बन जाए। चन्नमल्लिकार्जुन तुम्हारे भक्तों के संग करना, चन्नमल्लिकार्जुन तुम्हारे भक्तों का संग करना। तुम्हारे भक्त है ना, उसके साथ संग किया तो, यदि वह आपसे संग किया तो, तुम्हारे भक्तों के साथ संग किया तो, उनका लाइफ में क्या है, सब कुछ है। मात्र एक कर्पूर से पर्वत रूपी गिरी रूपी ज्योति प्राप्त कर सकते हो। कर्पूर से जैसे बहुत आसान है ज्ञान मिलना, और सब कुछ जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो चन्नमल्लिकार्जुन के भक्तों के संग करना है। चन्नमल्लिकार्जुन के जो शरण है ना, उनसे संग करना है। वैसे वह बहुत उत्कृष्ट ज्ञान आपको देते हैं। मानो कर्पूर गिरी की ज्योति के पाना है। कर्पूर जैसे इस वस्तु से ज्योति रूपी, गिरी रूपी ज्योति आप पा सकते हो, ऐसा कहते हैं। कर्पूर गिरी की ज्योति पाने की बराबर है, ऐसा कहते हैं। यह पद्य देखिए, अज्ञानियों से संग करना, स्नेह करना पत्थर से चिंगारी निकालने के बराबर है। मतलब बहुत प्रयास करना पड़ता है। यहाँ ज्ञानियों के संग करना मानो दही मत कर माखन पाने की तरह है। दही मत कर माखन पाने के बराबर है। वही यदि आप चन्नमल्लिकार्जुन के भक्तों के जो संग किए तो आप अपने लाइफ में सब कुछ मतलब यश
आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जैसे कर्पूर से ज्योति पाने की तरह आप सरल रूप से यह ज्ञान अपना सकते हैं। हम भावार्थ देखेंगे। अक्कमा देवी अपने वचनों में बुराइयों में अच्छाई पाने का आशय व्यक्त करते हुए कहती है। इस वचन में बुराइयों से पर अच्छाइयों का पाने का आशय व्यक्त करते हुए कहते हैं, अज्ञानियों से स्नेह करने से स्वयं की वृद्धि होती है और क्योंकि उन्हें सुधारते सुधारते स्वयं बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, अज्ञानियों से स्नेह करने से स्वयं की वृद्धि हो जाते हैं, स्वयं अपने आप बहुत होशियार हो जाते हो, क्योंकि उन्हें सुधारते सुधारते स्वयं बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत कुछ आप सीख पाते हो। यहाँ पत्थर अर्थात अज्ञान है, चिंगारी अर्थात उसे सशक्त बनाना, चिंगारी मतलब उसे सशक्त बनाना है। ज्ञानियों का संग करने से हम सुलभ रूप से ज्ञानी बन जा पाएंगे, सुलभ रूप से हम ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानियों से संग करना, ब्रिलियंट स्टूडेंट का संग किए तो सुलभ रूप से वह ज्ञानी बन जाते हैं। जैसे दही मथने से माखन पाते हो, दही मथने से माखन पाने की बराबर यह है। और अक्कमा देवी अपने प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहती है, उसी समय अपने प्रभु चन्नमल्लिकार्जुन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे भक्तों का संग करना कर्पूर पर्वत की ज्योति पाने के समान है। कर्पूर से पर्वत की ज्योति, पर्वत जैसे जो ज्योति पाने के समान है। कर्पूर एक टुकड़ा है, जलने पर कितना ज्योति मिलते हैं आपको मालूम है। कर्पूर एक छोटा सा टुकड़ा है, एक इतना छोटे से टुकड़े से बहुत प्रभाव तरीके का जो ज्योति आप पर्वत जैसे ज्योति आप पा सकते हो, ऐसा कहते हैं। इस दोहे में आपको कहते हैं बुराई से भी हम अच्छाई प्राप्त करने का यह गुण हम इस पद्य में, इस वचन में हम जान सकते हैं। बच्चों, यह दो वचन आप अक्कमा देवी के दो वचन आप पढ़कर रखने वाले हैं। आगे का जो वचन हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे, यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।